नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं GS2 के सिलेबस के बारे में। इसमें क्या क्या लिखा है? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी अलग अलग लिखे हुए हैं, तो इन्हें अलग 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 हमें पढ़ना पड़ेगा। पहले यहाँ बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना क्या है? पहला पढ़ना है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, फिर कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं वो भी पढ़ने हैं। कुछ मेजर अमेंडमेंट्स, अब ये नहीं हर एक अमेंडमेंट हम पढ़ने बैठ गए, कुछ एक बेसिक फ्रेमवर्क देखना है ना। सिग्निफिकेंट प्रोविजन जैसे कि फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, ये सारी चीज़ें। फिर है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है ये आप लोग बताएं मुझे। ठीक है, फिर क्या देखना है? फंक्शन देखना है। किसका फंक्शन देखना है? यूनियन का देखना है। और किसका देखना है? स्टेट का देखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी देखनी है? यूनियन की देखनी है। और किसकी देखनी है? स्टेट की देखनी है। और क्या देखना है? इशूज़ और चैलेंज, ये दोनों इंटरलिंक है। किससे रिलेटेड देखना है? फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखना है। ठीक है, फिर क्या है? डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पावर को कैसे डिवॉल्व करेंगे, है ना। डिवोल्यूशन ऑफ पावर देखना है। फिर डिवोल्यूशन ऑफ किस चीज़ का देखना है? फाइनेंसिस का। कहाँ पर? लोकल लेवल तक का। और उससे रिलेटेड चैलेंजेस देखने लिए हमें। ठीक है, फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसके बीच में? अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, फिर है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कौन सा? लोक अदालत। ठीक है, ऐसी चीज़ देखनी है। फिर कंपेयर करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखना। एक बार फ्रांस से रिलेट करके पूछ लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक, तो यही इसी वाले पॉइंट का पार्ट है वो। फिर क्या देखना है हमें? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। उसमें क्या देखना है? पार्लियामेंट के बारे में क्या देखना है? उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसका पावर, उसकी पावर्स और प्रिविलेजेस, है ना। उसके इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज, मतलब कोई अगर करंट अफेयर में कोई चीज़ चल रही है, या फिर अभी रिसेंट कुछ हैपनिंग हुई है, या फिर कोई चीज़ मतलब कंटेम्प्रेरी कोई इशू है, वो भी देखेंगे। और सेम ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। फिर देखना है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, किसकी? एग्जीक्यूटिव की। और किसकी? जुडिशरी की, है ना। लेजिस्लेचर की यहाँ देख ली, एग्जीक्यूटिव की ये रही स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग। और किसकी रह गई? जुडिशरी की, वो भी यहाँ देख ली। फिर क्या और क्या देखना है हमें? मिनिस्ट्रीज़ देखनी है, डिपार्टमेंट देखने हैं गवर्नमेंट के। प्रेशर ग्रुप्स, ये अलग से लिखा है, तो इसके ऊपर 1 पेजर नोट अलग से हम बनाएंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस जैसे NGOs वगैरह, एंड देयर रोल इन पॉलिटी, ये कैसे हमारी पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और क्या देखना है? सेलिएंट फीचर किसके? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के। RPA कौन सा वाला? 1950 एंड 1951 बोथ, दोनों। और फिर उसके बाद क्या है? अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? पावर्स क्या क्या है? फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़नी है? अभी नहीं पढ़नी, अभी तक तो नहीं आया। फिर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ आ गया। स्टैट्यूटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। फिर आइए बढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, और इश्यूज़ उनकी वजह से उनके डिज़ाइन में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि भाई गति शक्ति स्कीम लाई सरकार, है ना, तो उसमें देखना है कि भाई क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उनके डिज़ाइन की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, है ना। वेरियस सेक्टर में क्या क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन या पॉलिसीज़ ला रही है, ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा है ये। डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल किसका? NGO का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और वेरियस ग्रुप्स के। ऊपर हमने क्या देखा था? इससे एक और रिलेटेड प्रेशर ग्रुप्स ऊपर था, एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स, है ना। और इसी ये सब अगर याद कर लेंगे ना पूरा सिलेबस, तो इसके बेसिस पे हम सब हेडिंग्स बना पाएंगे। फिर क्या है? वेलफेयर स्कीम्स किसकी? वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट। वेलफेयर स्कीम फॉर किसके लिए? वल्नरेबल सेक्शन, कौन से? पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन में जो हमारे मतलब भारत में जितने भी वल्नरेबल सेक्शन हैं उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम है सेंटर या स्टेट के द्वारा, है ना, वो देखना है हमें। परफॉर्मेंस देखनी है इन स्कीम्स की, इनका मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन और बॉडीज़ किसके लिए? प्रोटेक्शन और बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल सेक्शन जैसे वुमेन हो गया, SC ST हो गया, है ना। इशूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज, रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन तीन के क्या देखना है? इशूज़ किससे रिलेट करते हुए? डेवलपमेंट से, मैनेजमेंट से, है ना। फिर क्या देखना है?
फिर इशू किससे रिलेटेड देखना है, पॉवर्टी से, हंगर से, इन दोनों से भी देखना है, हेल्थ से भी देखना है, एजुकेशन से भी देखना है, ह्यूमन रिसोर्स से भी देखना है। फिर कौन सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। किस किस के एस्पेक्ट देखने हैं हमें, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने हैं पहले गवर्नेंस के, सरकार जो हमें गवर्न करती है ना, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एस्पेक्ट है, मतलब इशू है, चैलेंजेस है, या फिर सरकार कैसे कदम उठा रही है, वो सारी चीज़ें। अकाउंटेबिलिटी कैसे जनरेट हो रही है, जैसे सिटीजन चार्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर है ई गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन देखना है, उसके मॉडल्स देखने हैं, सक्सेसेस देखने हैं, लिमिटेशंस देखनी है, पोटेंशियल देखना है कि भाई जैसे ई गवर्नेंस का क्या एक मॉडल है, जैम ट्रिनिटी, है ना, ई गवर्नेंस ही तो है एक तरीके से। सिटीजन चार्टर देखो आ गया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स, 2 बार ट्रांसपेरेंसी का शब्द इस्तेमाल हुआ है। फिर है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी में, हम लोगों का क्या रोल रहेगा डेमोक्रेसी में। अब आ जाता है IR पे, ठीक है। वहाँ पर क्या है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, उसके रिलेशन। पहले नेबरहुड के साथ देखेंगे, भारत का किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, इन सब के साथ हम देखेंगे क्या चीज़, रिलेशन। उसके बाद बाईलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग पे जाएंगे, ठीक है। और कुछ एग्रीमेंट्स जिसमें इन्वॉल्व है इंडिया या फिर इंडिया के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को देखेंगे। अगर कोई और अलग सी चीज़ हो रही है जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है और इंडिया के इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना ही ज़्यादा डिस्कस्ड हुआ हो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, किस पे, इंडियाज़ इंटरेस्ट, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पॉलिसी, जैसे कि अभी टैरिफ लगाया था USA ने, ऐसी चीज़ें। इंडियन डायस्पोरा के बारे में, हाउडी मोदी हुआ था वहाँ पर USA में, वो चीज़। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा, उनके स्ट्रक्चर और मैंडेट। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कौन कौन से, IMF, वर्ल्ड बैंक, या फिर कोई और भी वो एक बॉडी है ना जस्टिस से रिलेटेड, ठीक है, ICJ है ना, वो है एजेंसी और उनके स्ट्रक्चर और मैंडेट। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है हमारा पूरा GS2 का सिलेबस। अब धीरे धीरे हम इस हर एक सिलेबस मतलब इस सिलेबस के एक एक पॉइंट पे, है ना, आगे नोट्स बनाएंगे, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे और बहुत टू द पॉइंट लेक्चर रहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम इससे, सिग्निफिकेंट प्रोविजन से। इसको लास्ट में देखेंगे, है ना, इवोल्यूशन, फीचर, ऐसे धीरे धीरे एक एक चीज़ करके देखते जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे पहले करा रहा हूँ, ठीक है। ये अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।